नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा चैनल और प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार। तो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा कि हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई देकर कंफ्यूजन तो दूर कर दिया है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। नीतीश पर नो कंफ्यूजन। 2025 में फिर से नीतीश। शुक्रवार की सुबह बिहार की राजनीति तब गर्मा गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि बीजेपी संसदीय दल के बैठक में चेहरे पर फैसला होगा। बात का बतंगड़ बनता उसके पहले दिलीप जायसवाल ने सफाई दे दी, अपने बयान का मतलब समझा दिया। कहा नीतीश पर नो कंफ्यूजन, 2025 फिर से नीतीश। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। दिलीप जायसवाल ने अपने दूसरे बयान से भले ही कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद सस्पिशियस है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी को कैसे फिनिश करने में लग गई भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत बयान को लपका और भविष्यवाणी करने लगे कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। बीजेपी आरएसएस नीतीश का खेल खत्म करने में लगी है। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। बस समय का इंतजार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। जेडीयू और बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन साल चुनावी है। ऐसे में इस तरह के सवालात और सियासत होती ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए जल्दी से राजनीति में आने की अपील की। तेजस्वी ने यह भी आगाह किया कि अगर निशांत जल्द राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। तो अब ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू कितनी चिंता क्यों है? हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा के सवाल पर खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। राजेश वर्मा ने कहा कि भाई निशांत काफी अनुभवी हैं और ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और हम लोग ऐसी सोच वाले युवाओं का स्वागत करते हैं। तो देखिए, निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर के हर तरफ चर्चा हो रही है और ऐसे में अब राजेश वर्मा का कहना है कि भाई निशांत काफी अनुभवी हैं, उनको जरूर आना चाहिए राजनीति में, ऐसे युवाओं की जरूरत है। तो ऐसे में देखिए, हर तरफ निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी चर्चा हर ओर हो रही है। उनके पास अनुभव भी है और एक सकारात्मक सोच वाले किसी भी युवा को राजनीति में जरूर आना चाहिए। हम लोग सब उनका स्वागत करते हैं। उनके ऊपर कौन क्या टीका टिप्पणी करता है, लेकिन हम लोग पूरे मन से चाहते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो ऐसे सकारात्मक सोच वाले नौजवान साथी की, युवा साथी का राजनीति में बिल्कुल स्वागत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल अटैक किया। तेजस्वी ने नीतीश को ओल्ड मॉडल बताया तो जेडीयू को चिताते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। तेजस्वी के इस बयान पर अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नीतीश जी इज ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल सियासी वार किया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था, नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने जेडीयू को चेताते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। नीतीश को ओल्ड मॉडल बताने पर तेजस्वी पर एनडीए ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक तरफ आरजेडी के कई नेता नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का बयान देते रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश को ओल्ड मॉडल बताते हैं। आरजेडी का ये दोहरा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेता जो हमेशा बयान देते रहते हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू हमारे साथ आ रहे हैं, भाई कौन आपको ऑफर दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल दरअसल चुनाव जीतने में असक्षम है और राष्ट्रीय जनता दल की वही स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। एक तरफ ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओल्ड मॉडल बताते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता बयान देते हैं कि गेट खुला है, दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, रोशनदान खुला है, दरवाजा तोड़ देंगे और दीवार तोड़ देंगे। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ नीतीश पर तेजस्वी का हमला लगातार जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मीसा भारती ने नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी, तो भाई वीरेंद्र नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का कई बार दावा कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सियासी सवाल है कि आरजेडी ये दोहरी सियासी चाल क्यों चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौकरी को लेकर बड़ी बात कही। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देने की बात कही। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिहार में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। वहीं सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए बिहार में डबल डिजिट के विकास का दावा किया।
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से हुई। संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विकसित बिहार की तस्वीर खींची। राज्यपाल ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज है। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपाल ने शिक्षकों की बहाली और चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी की भी बात कही। राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। 3 मार्च को बिहार का बजट पेश होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मामले में बहुत ही मामूली अंतर से बिहार दूसरे नंबर पर है। तेलंगाना का विकास दर जहां 14.5% है, वहीं बिहार का विकास दर 14.47। बिहार लगातार डबल डिजिट में विकास कर रहा है। भारत सरकार के सहयोग से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर हैं। बिहार में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। एनडीए का दावा है कि इस बार का बजट बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले हम पार्टी ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया। इस रैली में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने हम पार्टी और कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा में दलितों की भागीदारी बढ़ेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि आज के समागम से ये तय हो गया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर दलित एक हो जाएंगे तो एनडीए 225 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। तो संतोष मांझी ने सम्राट चौधरी को बिहार का भविष्य बताया। बिहार में भी आपकी आबादी लोग कहते थे 16% है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने 2022 में आपका जातीय जनगणना किया तो 16 से बढ़कर दलित समाज 20% से अधिक पूरे प्रदेश में हो गया साथ। और आप जान लीजिए साथियों, अभी आप 36 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, दलित समाज के लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आरक्षण बढ़ेगा और 2029 का चुनाव आएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 36 लोग एमएलए होके आते हैं तो 70 लोग एमएलए बनकर दलित समाज से आने का काम करेंगे। साथ हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि दलित समाज के किसी भी कष्ट में यदि हम लोगों को आपके पसीने में यदि हमको खून भी देना पड़े तो सम्राट चौधरी कभी पीछे हटने का काम नहीं करेगा। साथ इस समागम के माध्यम से कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज राजनीति में एक होने की जरूरत है। अगर एक नहीं होइएगा तो अभी 78 वर्ष में, जैसा पहले मैंने कहा कि हम लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहिएगा। इसलिए 2025 के चुनाव में एक होकर के निर्णय लेने की जरूरत है। आदरणीय सम्राट चौधरी एक उभरते हुए नेता है, बिहार के भविष्य है और निश्चित तौर पर बिहार इनकी ओर देख रहा है। साथियों, तो मैं भी इनको शुभकामना देता हूं और मैं कहना चाहता हूं आप एकजुट हो जाइए और अपनी ताकत को बूथों पर दिखाइए। जो चुनाव आने वाला है 25 में साथियों। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। राजीव रंजन ने कहा कि इंडिया अलायंस को बिहार में 20 सीट भी नहीं मिलेगी। हालांकि गठबंधन टूटने की संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी 1 सीट को भी तरसेंगे और सीएम नीतीश का फिर से सीएम बनना तय है। तो बिहार में 20 सीट भी नहीं मिलेगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और आपको बताते चलें कि राजीव रंजन ने दरअसल
इंडी अलायंस को लेकर कहा है कि उनको बिहार में 20 सीट भी नहीं मिलेगी। हालांकि गठबंधन टूटने की संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी 1 सीट को भी तरसेंगे। तेजस्वी यादव पहले इतनी सीटें जुटा लें कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बरकरार खुद को रख पाए। हमारी खुली चुनौती है, अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर के भी लड़ेंगे तो 18 से 20 सीटें महागठबंधन को बिहार में अधिकतम, और अगर ये अलायंस जिसके टूटने की संभावना बहुत है तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। हमारे सेहत की चिंता न करें। मुजफ्फरपुर में जहानाबाद से आरजेडी के विधायक सतीश दास ने कहा कि विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल को सच बोलने की सजा मिली है। सच बोलने के कारण विजय सिन्हा के विभाग में कटौती और दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से हटाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि बस ढोल पीटने के लिए मांझी जी दलित सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं सतीश दास ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब महाकुंभ में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नहाए तो केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया कि अब गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है, कहीं कई गुना ज्यादा प्रदूषित हो गया है। यानी मांझी और चिराग के नहाने से पानी दूषित हो गया। कि मंत्रिमंडल के कैरेक्टर को आपको समझना होगा। सबसे पहले तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उनको सच बोलने की सजा दी गई। उन्होंने अपने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया, मंत्री होने के बावजूद भी उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। ढोल पीटने के लिए एक दलित सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं। कैसा सम्मान जब उनका विभाग छीना गया? कैसा सम्मान जब वो महाकुंभ में नहाने जाते हैं जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, तो भारत सरकार एक रिपोर्ट जारी करता है कि भाई अब गंगा का पानी, संगम का पानी नहाने के लायक नहीं है। इसका जो पोल्यूशन रेट है 2000 गुना ज्यादा है। चुनावी साल में सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से माई बहन योजना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का चुनावी वादा खोखला है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए बिहार में उतना बजट ही नहीं है, तो तेजस्वी वादा कैसे पूरा करेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। चुनावी साल, तेजस्वी से पीके के सवाल, लोक लुभावन वादों पर सियासी बवाल, माई बहन योजना पर छिड़ा घमासान, बजट नहीं तो तेजस्वी कैसे देंगे सम्मान? बिहार में चुनावी साल में सवाल की सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे तेजस्वी यादव पर और उनके लुभावन वादों पर। तथ्यों और आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बार बार लगातार तेजस्वी की माई बहन योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं पीके। हर सभा में, हर मंच से यही कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव का झूठा वादा है। आरजेडी वाले कभी इस चुनावी वादे को पूरा कर ही नहीं सकते। सम्मान का सपना तेजस्वी से पूरा हो ही नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे, तो बकिया पैसा कहां से आएगा? आरजेडी पर प्रशांत का प्रहार क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको माई बहन योजना के गणित को समझना होगा। पीके का कहना है कि बिहार में महिलाओं की संख्या करीब 6 करोड़ है। तेजस्वी ने सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है। इस लिहाज से सिर्फ माई बहन योजना पर ही 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा, जबकि बिहार सरकार का पूरा बजट ही मात्र 2,40,000 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर हर जनसभा में तेजस्वी के वादे को आड़े हाथों ले रहे हैं, महिलाओं को सचेत और सतर्क कर रहे हैं, बिहार की जनता को अलर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि क्या पूरे बजट का 60% पैसा सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे। तेजस्वी 5 साल में 7,50,000 करोड़ कहां से लाएंगे? फ्री में बांटने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि तेजस्वी के वादे से प्रशांत किशोर बेचैन है। और ये 2500 रुपया सारे गुना भाग के बाद, सारे तरह के मामले को देखने के बाद घोषणा की गई है। अब बेचैन मत होइए। आरजेडी चुनावी वादों पर अड़िग है और प्रशांत इसे असंभव बता रहे हैं। गुमराह करने की रणनीति और सिर्फ
एक चुनावी नारा ठहरा रहे हैं। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और किसे सत्ता सौंपती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के रिपौली से विधायक शंकर सिंह के सरकारी आवास पर हमला हुआ और घर के बाहर लगा नेम प्लेट भी तोड़ दिया गया। अब इस हमले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ये सरकारी आवास है पूर्णिया के रुपौली से विधायक शंकर सिंह का। कुछ बदमाशों ने विधायक शंकर सिंह के घर पर हमला कर दिया, घर के बाहर लगा नेम प्लेट चकनाचूर कर दिया और दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की। इस हमले को विधायक शंकर सिंह और उनकी पत्नी राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। शंकर सिंह ने पूर्व विधायक बीमा भारती और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। गोपाल मंडल और बीमा भारती का साजिश है और आए दिन हम लोग रुपौली विधानसभा में रोड शिलान्यास किए, उसके बाद 3-4 बोर्ड वहाँ तोड़ा गया है, वहाँ भी तोड़ा गया तो हम लोग बर्दाश्त किए कि शंकर सिंह के आरोप को विधायक गोपाल मंडल ने सिरे से खारिज तो किया ही, उल्टा उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उस पर कोई खतरा नहीं, वो तो AK-47 लेके चलने वाला आदमी था, 40-45 ग्रुप में चलता था। वो तो भारी खतरनाक आदमी पहले भी था। अवधेश मंडल माता पिता को दोनों को उन्होंने काट के फेंक दिया, कुटिया के फेंक दिया बूढ़ा बुढ़ी। गोपाल मंडल का कहना है कि शंकर सिंह ने सरकारी सुरक्षा हासिल करने के लिए घर पर हमला करने का नाटक रचा, तो शंकर सिंह बीमा भारती और गोपाल मंडल के खिलाफ FIR दर्ज कर CM नीतीश कुमार से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, PMCH के MBBS इंटर्न की हड़ताल खत्म हुई। सभी 180 इंटर्न काम पर लौटे। हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। PMCH को बकाये स्टाइपेंड का फंड भेजा है। 4 महीने से इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं मिला है। अधीक्षक IS ठाकुर ने बताते चले आपको सोमवार तक भुगतान का भरोसा दिया है। और आपको ये बताते चले मरीजों ने भी अब राहत की सांस ली है, चूंकि काम ठप पड़ा हुआ था। अब इंटर्न जो है काम पर लौट चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 महीने से इनको स्टाइपेंड नहीं मिला था इंटर्न्स को, अब इनको स्टाइपेंड मिल जाएगा। राशि भेज दी गई है। PMCH का बकाया जो स्टाइपेंड फंड था वो भेजा गया है और 4 महीने से इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं मिला था। बताते चले आपको सोमवार तक भुगतान का भरोसा इन लोगों को दिया गया है।